ज़िंदगी में ना कभी कभी ऐसे मौके भी आते हैं जिसमें इंसान अपने आप को चैलेंज करता है कि क्या वो कोई टास्क पूरा कर भी सकता है कि नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि काम किसी से करवाया नहीं जा सकता, बस शौक़ और जुनून है। मेरी नज़र में ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान ना कर सकता हो, बस अपने रब के बाद अपने पर भरोसा होना चाहिए। ऐसा ही काम जो मैंने शुरू में किया और आहिस्ता आहिस्ता इसे पाया तक मिल तक पहुँचाया, ये 1-2 दिन का काम नहीं, इसको महीने लगे हैं। वीडियो तो शायद 7 मिनट या 9 मिनट की होगी, लेकिन इसका पीछे जो वक्त है वो काफ़ी लंबा था। इससे पहले मैंने घर के सिटिंग रूम को तैयार किया, पेंट किया और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी, लेकिन क्लिप्स में। और उससे पहले मैंने 2 ड्रेसिंग रूम तैयार किए और अब पोर्च की बारी है। लकड़ी के काम से लेकर दीवार के पेंट और छोटी छोटी डेकोरेशन खुद करने का जो मज़ा है वो किसी से करवाने में कहाँ आता है। बस हिम्मत और सोच चाहिए और इंसान सब कुछ कर लेता है। अल्लाह ताला ने ख़वातीन को भी इतना ही बासलाहियत बनाया है जितना कि मर्द को। फ़र्क सिर्फ जिस्मानी ताकत का है, मर्द में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता कोई औरत भी काम करे तो बड़े से बड़ा टास्क पूरा कर ही लेती है। आप भी अपने वक्त में थोड़ा सा वक्त, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त निकालें और इन कामों को ज़रूर करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। अब देखिए मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई थी स्टूल बनाने की, और मैंने एक स्टूल बना डाला। लगता तो बहुत आसान है और वाकई ही बहुत आसान है। मेरा ख्याल है इसको आप भी बना सकते हैं। इसको अब आप देखें कि इसमें सिर्फ लकड़ियों का इस्तेमाल है और ये बेंच ईज़िली बन गया कुछ शॉपिंग दराज से। और उसके बाद एक एक दिन के वीडियोस मैं अपलोड करती रही। कुछ पेबल्स का काम किया जो मैं नारायण का गान से लेकर आई। अब बारी है दूसरी दीवार की जो वाकई बहुत लंबी है। सबसे बड़ा चैलेंज था यूपीएस को रखना। यूपीएस और उसकी बैटरी बहुत विजिबल हो रही थी, लिहाजा उसके लिए मैंने एक टेबल को ट्रॉली बना ली, नीचे यूपीएस की बैटरी और ऊपर यूपीएस रख दिया और टॉप पे मैंने मनी प्लांट भी लगा दिया। एक उससे बड़ा टास्क जिसके बारे में सारी ख़वातीन पूछती ही रहती हैं कि पेंट के डब्बे को खोला कैसे जाए। और वाकई ही पेंट का डब्बा खोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर इतना आसान काम आप नहीं करेंगे तो बाकी के मुश्किल काम कैसे करेंगे। पेंट के डब्बे पे एक टैब होता है जिसको पहले तोड़ा जाता है। उस टैब को तोड़ने के बाद ही आप पेंट का ढक्कन खोल सकते हैं। जब पेंट का ढक्कन टैब तोड़ लिया जाए तो पेंट के ढक्कन में पेचकस या कोई स्क्रू ड्राइवर वाला डाल के उसको ढक्कन को आराम आराम से पुल किया जाता है। बस ये देखिए, मैंने इसको स्क्रू ड्राइवर को फंसाया और आराम आराम से डब्बा खोलने की कोशिश लगे। और जद्दोजहद के बाद पेंट का ढक्कन खुल ही गया, आस्ता आस्ता कोशिश के साथ। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी और करते रहना है। पेंट का डब्बा खोलना और पेंट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। बज़ाहिर तो इसको देखने में लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। मुझे भी शुरू शुरू में एक फ़ियर सा था, एक खौफ था कि पेंट को बनाया कैसा जाए, लेकिन एक दफ़ा जब मैंने बनाया उसके बाद पेंट मैं ख़ुद ही बनाने शुरू हो गई। बने बनाए रंग तो मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ कलर्स ऐसे हैं जो मैंने मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जैसे डार्क ग्रे। डार्क ग्रे वो कलर है जो काले से बहुत करीब है, और उस कलर को बनाने के लिए आपको काला रंग मस्ट चाहिए। तो मैंने बस एक काले रंग की बाल्टी और 3 सफ़ेद रंग की बाल्टियाँ मंगवा ली और शुक्र है पेंट का डब्बा खुल गया। अच्छा, पेंट का डब्बा जब भी खुलता है तो अगर वो काफ़ी अर्सा पड़ा रहे तो उसके ऊपर एक झिल्ली सी आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध के ऊपर बलाई आ जाती है। आपने वो झिल्ली ज़रूर उतारनी है। अगर तो आपका पेंट नया है तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये मेरा पेंट वो काफ़ी पुराना पड़ा हुआ था, इस वजह से इसके ऊपर झिल्ली आ गई। मंगवाया तो मैंने छत के लिए था, लेकिन छत पे हाथ डालने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम छत पे पेंट करना है, क्योंकि आपकी गर्दन और आपका सब कुछ ही रह जाता है। लिहाजा मैंने छत को छोड़ा और बाकी दीवारों को पेंट कर लिया। अभी सफ़ेद रंग को मुझे इस्तेमाल करना था और ग्रे रंग मेरे पास पहले से पड़ा था, वो रंग जो मैंने अपने सिटिंग रूम में किया था। वो रंग थोड़ा था और सफ़ेद रंग की एक पूरी बाल्टी थी। मैंने यही सोचा कि इन दोनों को मिला के एक नया रंग बना लिया जाए, और मैंने मीडियम ग्रे कलर बना लिया। अब ये डार्क ग्रे कलर तो फ्रंट वॉल में हो गया, साइड वॉल के लिए इतना कलर काफ़ी नहीं था, लिहाजा मैंने इन 2 रंगों को मिलाया और साइड की दीवार में करना शुरू कर दिया। कलर बनाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ किचन के टूल्स चाहिए। जैसे मैंने विस्क एक रख ली और एक स्पैचुला। रबर स्पैचुला तो बहुत ही काम आता है पेंट के डब्बे साफ़ करने के लिए, और विस्क पेंट मिक्स करने के लिए। पेंट को सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले ज़रूर मिक्स किया करें, क्योंकि उसकी सरफेस पर ऑयल आ जाता है, वो ऑयल जो पेंट को खुश्क होने से रोकता है। लिहाजा आप उसको अच्छी तरह से पहले मिला लें। और ये था वो बचा हुआ डार्क ग्रे कलर जो मैंने फ्रंट वाल पे कर तो लिया, और अब इतना थोड़ा था कि साइड वाल पे होना नामुमकिन था, क्योंकि कम से कम 2 कोट तो करने ही होते हैं पेंट के।
लिहाजा मैंने इस डार्क ग्रे कलर में वाइट का पूरा डब्बा डाल दिया। थोड़ा थोड़ा करके डाला, पहले देखा कि रंग मतलूबा रंग हासिल हो जाए, लेकिन काले रंग को तो ऐसा था जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने पूरा डब्बा ही डाल दिया और साथ ही पानी भी डाल दिया। पानी डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना पानी मत डालिए कि जब पेंट आप करें तो उसमें से छींटे उड़ें। इतना डालिए कि पेंट की पेस्ट बन जाए, लेकिन पतली पेस्ट। लिहाजा पेंट को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और मिक्स करने की क्या मुश्किल है, सिर्फ एक विस्क ले लें और आपका काम हो जाएगा। किसी डंडे सोटे से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी उससे सही तरह मिक्स नहीं होता। अब ये देखिए, मैंने पहले थोड़ा थोड़ा पेंट डाला, उसको मिलाया और फिर सोचा कि बाकी का भी डाल लूँ। अब पेंट के डब्बे में काफ़ी ज़्यादा पेंट था, उसी में मैंने तकरीबन चौथाई डब्बा पानी भर लिया। पानी डाल के पेंट को अच्छी तरह से मिक्स किया। सफ़ेद बाल्टी की बात कर रही हूँ, छोटी वाली, और उसको दोबारा से ग्रे की बाल्टी में डाल दिया। ये था पूरा तरीका पेंट बनाने का। जो लड़कियां बार बार मुझसे पूछती हैं इनबॉक्स में कि आप पेंट कौन सा यूज़ करती हैं, आप पेंट कैसे बनाते हैं। पेंट कोई सा भी ब्रांड आप यूज़ कर लें, आपके इलाके में जो पेंट अवेलेबल है वो आप यूज़ कर लें, क्योंकि दोबारा वाले पेंट तकरीबन मिलते जुलते हैं, बस एक्सटीरियर इंटीरियर का फ़र्क होता है। एक्सटीरियर में पॉलीयूरेथीन होता है या पोली ब्रांड होता है इसमें, ताकि उसको नमी से बचाया जा सके। अंदर की दीवारों में आप कोई सा भी पेंट कर लें। आप ये देखेंगे ग्रे कलर बड़ा खूबसूरत सा हासिल हो गया। अब मैंने रबड़ स्पैचुला लिया और पेंट की बाल्टी को साफ़ कर लिया। स्पैचुला बड़े काम की चीज़ है, इसलिए आप ये दो चीज़ें साइड पर रख लें। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार पेंट करने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं बड़े पैमाने पर पेंट इस्तेमाल करें, छोटे लेवल पर भी थोड़े थोड़े पेंट्स जो यूज़ करते हैं उसमें भी मिक्सिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। लिहाजा पेंट तैयार हो गया। अब इसके बाद इसको करना है इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप नीचे कोई शीट, पुराना कपड़ा, पुरानी चादर, अखबार, कागज़ कुछ भी बिछा लें। और बिछाने के लिए आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें इसके बाद चाहिए होंगी। एक रोलर बड़े साइज़ का, छोटा रोलर और ब्रश। पेंट ब्रश इसलिए चाहिए ताकि आप किनारों पे कर लें। बड़ा रोलर आप बड़ी दीवार और खुली जगहों पे कर सकते हैं, और छोटा रोलर वो जगह जहाँ पर आपका बड़ा रोलर नहीं जाए वहाँ पर आप छोटा रोलर यूज़ कर लें। ये है बड़ा रोलर। मैंने पेंट को ट्रे में डाला और रोलर को ऊपर नीचे कर लिया। चीज़ें तो आपने देख ही ली। अब बड़े रोलर को दीवार पे इस्तेमाल करते हैं। पेंट करने के लिए सबसे पहले आपने रोलर को अच्छी तरह कलर में डुबो लेना है, ऐसा कि कलर बहुत ज़्यादा ना लगे पेंट रोलर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रंग लगने से आपका जो कलर है वो जगह जगह बहना शुरू हो जाएगा। थोड़ा रंग लगाएं, बार बार लगा लें। किनारों को छोड़ दें। किनारों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये काम आप रोलर से नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी लाइन बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको एक ब्रश की ज़रूरत है। वो कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। पहले दरमियान से दीवार को पेंट कर लें। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप पहले साइडें पेंट कर लें, ब्रश से पहले सारे किनारे बना लें और उसके बाद सेंटर में आ जाए। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप रोलर कर लें, दरमियान में सारा पेंट कर लें और उसके बाद साइडों पे आ जाएं। अब ये देखिए, ब्रश मैंने लिया और किनारे के पर एक सीधी लकीर सी बना ली। आप टेपिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। टेपिंग टेक्निक में मास्किंग टेप ली जाती है और उसको उस जगह पे लगा दिया जाता है जहाँ पर आपने पेंट नहीं करना, और बाकी तमाम हिस्से पे पेंट कर लिया जाता है और टेप को बाद में उतार लिया जाता है। लेकिन अगर आपका हाथ स्टडी है, आप सीधी लाइन लगा सकते हैं, तो आप डरने वाली कोई बात नहीं है। बस ब्रश पकड़ें और सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। ये देख लीजिए, लें जी, मेरी पूरी दीवार पेंट हो गई। ओह, अभी पूरी नहीं हुई, नीचे वाला हिस्सा रहता है, वहाँ पर मैं एक नया काम करूँगी। पहले सोचा था कि वहाँ पर भी पेंट करूँ, लेकिन वहाँ पर सिल इतनी थी कि कुछ भी इस पर असर नहीं हो रहा था। लिहाजा मैंने फ्रेम लगाया और इसके दरमियान में कारपेट लगा दिया। वही कारपेट जो जगह जगह पड़ा होता था। इतना भारी कारपेट था कि उठाया ही नहीं जाता था। अब ये देखिए, ये वो सुराख हैं जो मैंने ड्रिल कर लिए। 4 सुराख एक हिस्से पे कर लिए थे। ये इस जगहों पे मैं कारपेट को स्क्रू से लगाऊंगी, क्योंकि कारपेट इतना भारी होता है कि आप इसको वैसे ही कीलों से नहीं लगा सकते, और वैसे भी दीवार में कहाँ कील लगते हैं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। बेंच अभी पेंट करना रहता है, वो मैं बाद में कर लूँगी इंशाल्लाह।